नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन न्यूज़ टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले सही और सटीक जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि लेटेस्ट खबर देता हूं वही खबर देता हूं जो सही और सटीक होता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, DSSB के द्वारा नई शिक्षक भर्ती पर काम शुरू कर दिया गया है। बहुत ही अच्छी खबर मैं आपको दे रहा हूँ। अभी तक काम नहीं हो रहा था, अब जाकर काम शुरू हुआ कल से। और वैकेंसी कब तक आएगी, हमने आपसे बोला था कि अप्रैल के द्वितीय पखवाड़े में। तो भैया काम शुरू हो गया है। कुछ समय लगेगा, वैकेंसी आपके समझ होगी। सबसे ज़्यादा TGT के पद रहने वाले हैं, उसके बाद PRT इत्यादि पद रहेंगे। तो अगर आप दिल्ली के रहने वाले, किसी के राज्य के रहने वाले भैया तैयारी कर रहे हो तो जमकर तैयारी करो। आपको DSSB के माध्यम से TGT सहित अन्य पदों पर भर्ती का विज्ञापन बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। काम शुरू कर दिया गया है, कल से काम शुरू हुआ है। जो जानकारी दे रहा हूँ किसी के पास नहीं होगा, डंके की चोट पर कहता हूँ, 100% ऑथेंटिक बोल रहा हूँ। और किसी में दम हो, जो लोग कह रहे थे कि सेकंड वीक में नोटिफिकेशन आने वाला है 13 तारीख तक, 12 तारीख तक, अब वो सब गायब हो जाएंगे। और मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूँ जिससे मुझे गायब होना पड़े। मैं वही जानकारी देता हूँ जो सही होता है, और जो समय बताऊंगा, एक समय पीरियड बताऊंगा, उस पीरियड में आपको विज्ञापन देखने को मिलेगा अगर सब कुछ ठीक रहा। अभी काम शुरू हुआ है, कल से थोड़ा वक्त लगेगा, हो सकता है 2-4 दिन आगे हो जाए, लेकिन जो सच्चाई है वही बता रहा हूं। और देखिएगा, यही खबर कई चैनलों के माध्यम से धीरे धीरे चलाया जाएगा। विश्वास ना हो तो आजमा लेना। टीईटी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, टीईटी परीक्षा को क्वालिफाई करना चाहते हैं, कम पैसे में बेहतर तैयारी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि यूपी टीईटी की परीक्षा पहले अटेम्प्ट में आपका क्लियर हो जाए, तो आपको बता दें, यूपी टेट के लिए चक्षु प्रकाशन के द्वारा जबरदस्त STD गाइड तैयार किया गया है। इस STD गाइड के माध्यम से आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर कर पाएंगे। इतना बेहतर कि पहले अटेम्प्ट में यूपी टेट 2023 आपका क्वालिफाई हो जाएगा। अब इस गाइड में आपको क्या देखने को मिलेगा, मैं आपको बता दूं। 3000 प्लस अध्यावर महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि व्याख्यात्मक हल सहित होगा। 4 साल पेपर देखने को मिलेगा, जो कि 2018 से 2021 का होगा। 100% गारंटेड अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगा, यानी कि परीक्षा पाठ्यक्रम के आधार पर किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी की जाए, किसी भी परीक्षा की तैयारी की जाए, तो सफलता के चांस 99% होते हैं। आपको कोई रोक नहीं पाएगा परीक्षा क्वालिफाई करने से। क्वालिटी पहले देखिए, प्रश्न कितने ज़बरदस्त हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न की क्वालिटी। शिक्षण एवं शिक्षण विधाएँ, निर्देशन एवं परामर्श, मतलब कि एक से एक यूनिक प्रश्न डाले गए इसमें। पढ़िए, सफलता पाइए। अगर आप चक्षु प्रकाशन के STD गाइड और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से तैयारी करते हैं, तो आपकी सफलता के चांस 100% हो जाएंगे। आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आपको चक्षु प्रकाशन के STD गाइड और प्रैक्टिस सेट को परचेज करना चाहिए। इसी के माध्यम से तैयारी करनी चाहिए। अन्य स्रोत भी अपनाएं, लेकिन इस गाइड के साथ गारंटेड आप टॉप भी कर सकते हैं। तो अभी जाइए इसे परचेज कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगली खबर टॉप 10 वैकेंसी को लेकर है, जिसका विज्ञापन 2023-24 में आना लगभग तय है। आएगा, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। 2023 में कौन सी वैकेंसी आएगी, 2024 में कौन सी वैकेंसी आएगी, इसके संबंध में आज नहीं, महीनों पहले मेरे द्वारा बताया गया है। वही अब सब लोग कॉपी कर रहे हैं, अपने आप को धुरंधर बनते हैं। मैं तो चैलेंज कहता हूं, अगर आप लिंक मांगोगे तो मैं लिंक दे दूंगा। जिन जिन भर्तियों का जिक्र मेरे द्वारा पहले किया गया है, वही भर्ती लोग अब बता रहे हैं। लोअर की वैकेंसी आने को लेकर ए लोगों से मेरी बहस हो गई थी। हमने कहा था कि लोअर की वैकेंसी पर 2023 के अंतर्गत आएगी, 22 में आने की संभावना कम है। क्यों कहा गया था, इसके कई रीजन थे। जब अधियाचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को नहीं प्राप्त है, तो मैं कैसे कह दूँ भैया विज्ञापन आएगा। हाँ, प्राप्त होगा आगे, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। यहाँ तक मेरे द्वारा लिखा गया था। अब वैकेंसियाँ कौन कौन हैं, इसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। तो आइए जान लेते हैं। पहली वैकेंसी है AGTA, जिसका जिक्र मैं कई बार कई वीडियो में कर चुका हूँ। दूसरी वैकेंसी है BDO, जिसका जिक्र मैं कई बार कई वीडियो में कर चुका हूँ। तीसरी वैकेंसी है JA। इन तीनों पर काम हो चुका है, एक बार नहीं कई बार बताया हूँ। इन तीनों भर्तियों पर काम हो चुका है। तीनों भर्तियाँ जो है पेट 2022 के अंतर्गत आएंगी, मेरे द्वारा बताया गया है। चौथी वैकेंसी होगी BPO की। पांचवी वैकेंसी होगी अकाउंटेंट लेखा लिपिक की, अकाउंटेंट की वैकेंसी। लेकिन अकाउंटेंट की वैकेंसी मेरी जहाँ तक जानकारी है AGTA, BDO और JA के बाद आएगी। BPO की वैकेंसी इसलिए रोका जाएगा क्योंकि पुरानी भर्ती अभी कंप्लीट नहीं है,
2018 में ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती आई थी, जिसके कारण बीपीओ की वैकेंसी को थोड़ा आगे और डिले किया जा सकता है, जिससे पुरानी भर्ती कंप्लीट होने के बाद नई भर्ती दी जाए। अब 2023 की जानकारी मेरे द्वारा दी गई। 2024 में अगर हम बात करें तो देखिए 2024 का एक भी अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्राप्त नहीं है। मैं आपको 2024 के लिए अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को प्राप्त नहीं है। जितना भी अध्याचन प्राप्त है वह 2023 के लिए है। अब 24 का एक अनुमान लगाया जा सकता है कौन कौन सी वैकेंसी आ सकती है, किस किस वैकेंसी की चर्चा है। तो 5 वैकेंसी 2023 के लिए मेरे द्वारा बता दिया गया, जो कि पेट 2022 के अंतर्गत आएगा। अब हम 5 वैकेंसी का जिक्र करेंगे जो कि 2024 में आ सकता है। अभी अध्याचन प्राप्त नहीं है। फिर मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं आपको भ्रम जाल में नहीं रखना चाहता, सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूं, जिससे आपको सही खबर मिले। आने की संभावना है, विज्ञापन जारी हो सकता है, और आप मान कर चलिए कि 99% जारी होगा। अगर 5 वैकेंसी का जिक्र करूंगा तो इसमें से 3 वैकेंसी आनी तय है। देखिए लोअर 2023, भैया लोअर की वैकेंसी मुझे लगता है 2024 में आएगी, पर 2023 के अंतर्गत। जेई की वैकेंसी दूसरा है 2024 के अंतर्गत। तीसरी वैकेंसी होगी 2024 वाली टेक्निकल, आईटीआई हो सकता है, जिसे ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी आई थी उस तरह से। और चौथी वैकेंसी हो सकती है जो है गन्ना पर्यवेक्षक की, जबकि गन्ना पर्यवेक्षक का अध्याचन यूपी SSSC को प्राप्त है। लेकिन जो 5 वैकेंसी पहले मेरे द्वारा बताया गया उस पर काम किया जा रहा है। 3 वैकेंसी पर तो काम हो चुका है, 2 पर बाकी, उस पर भी काम किया जाए। इसलिए मैं 5 वैकेंसी से ज़्यादा नहीं मानकर चल रहा हूँ कि 2023 में आएगी। और वैकेंसी आनी मई टू जून से शुरू हो जाएगी। एक बार नहीं, कई वीडियो में बता चुका हूँ। अप्रैल से देने की तैयारी थी, लेकिन चुनाव के कारण, आदर्श आचार संहिता लगने के कारण वैकेंसी में डिले होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सरकार के अधीन है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरह पूर्ण स्वतंत्र नहीं है। बात समझ रहे हो? इसलिए इस विज्ञापन में, यानी कि यूपी SSSC की विज्ञापन में डिले हो रहा है। जो अप्रैल में आना था उसे डिले करके मई और जून कर दिया गया है। तो मई जून तक आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। गारंटी के साथ कहता हूँ, 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, लिख दूंगा। अब कुछ लोग आपको जानकारी दे रहे होंगे, किस तरह से जानकारी दे रहे होंगे, मेरे पास मेल आ जाता है, क्योंकि लड़के कमेंट करते हैं तो लड़के फिर मेरे पास मेल कर देते, बताते सर इस ग्रुप के माध्यम से ये बताया गया, उस ग्रुप के माध्यम से ये बताया गया, सर ऐसे ऐसे बता रहे हैं। अब उनके अंदर दम हो जो बता रहे हैं, बता दे कि कौन सी वैकेंसी पहले आएगी, आज बता दें। मैं तो 4 महीने पहले बता कर बैठा रहता हूँ। अब बता दें कि AGTA की पहले आएगी, या जूनियर असिस्टेंट की पहले आएगी, या फिर BDO की पहले आएगी, BPO की पहले आएगी, अकाउंटेंट की पहले आएगी, कौन सी वैकेंसी आएगी? पहला दूसरा पहला दूसरा, तो पहला दूसरा करके 4 वैकेंसी एक में मर्ज कर दिए, यानी कि 4 में से एक आएगी। या तो दुनिया जानती है कि 5 वैकेंसी आएगी 2023 में। भैया कौन आएगी? अरे भैया 2 बता दो, इसमें और इसमें से एक आ सकती है। इतना भी बताने की क्षमता नहीं तो कौन सी जानकारी, घंटा कौन सी जानकारी है? तो 5 2024 के बारे में बताया गया और 5 2023 के बारे में बताया गया। कौन कौन सी वैकेंसी एक बार मैं पुनः सुनाना चाहता हूं आपको। AGTA, BDO, BPO, जूनियर असिस्टेंट, अकाउंटेंट 2024 के लिए बोला हूं। गन्ना पर्यवेक्षक, लोअर, ITI वाली वैकेंसी, जेई की वैकेंसी, और हो सकता है फार्मासिस्ट और लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी भी आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि अध्याचन मिला था यूपी SSSC को, उसे वापस कर दिया गया। तो हो सकता है अध्याचन आते आते समय लग जाए और 2023 पेट के अंतर्गत लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी भी आपको देखने को मिल जाए। तो आप मेरी बातों से संतुष्ट होंगे, मुझे पता है, और आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो, समझ रहे होंगे। बाकी कुछ लोग कह रहे होंगे आगे जानकारी मिलेगी, बताओ। अरे भैया जो तुम बता रहे हो, जो धुरंधर बनते हो, अपने लोगों को भेजकर इस चैनल पर कमेंट करवाते हो, ये सब गंदी आदत छोड़ दो। ईश्वर देख रहा है किसके अंदर ईमानदारी है, कौन सच्चाई से जानकारी दे रहा है। जिस दिन उसका डंडा चलेगा ना, उस दिन दोस्त सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं, क्या मेरे द्वारा पहले इसके संबंध में आपको जानकारी दी गई है?
या नहीं दी गई कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से बताना, क्योंकि मैं छल और कपट वाली राजनीति नहीं करता हूँ, न राजनीति करने की मेरी आदत है। वही जानकारी देता हूँ जो पूर्ण सत्य होता है, पूर्ण सत्य जिसमें दाग नहीं लगा होता है। हाँ, वैकेंसी में डिले हो सकता है, डिले होगा तो कारण बताऊँगा। जो भी जानकारी दूंगा, मैं किसी का भक्त नहीं हूँ, मैं किसी का भक्त नहीं हूँ, मैं एक का भक्त हूँ, ईश्वर का भक्त हूँ। भक्त होना सही है, अंधभक्त होना सही नहीं है, जिस पे काली पट्टी आँख में बच जाती है। अब अंधभक्त का नाम ले लूँगा तो कुछ लोग चमचे का नाम लेने लगेंगे, तो यह उनके दूसरी मानसिकता का परिचक है, उनके दूषित मानसिकता का परिचक या परिचायक है। बात समझ रहे हैं? चलिए, आप पूरी बात समझ गए होंगे वैकेंसी कौन कौन सी कब आने वाली है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे अगली अपडेट के बारे में। असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी आई, उसकी परीक्षा नहीं हो पाई। सब लोग पूछ रहे थे सर नए आयोग के माध्यम से होगा या पुराने आयोग के माध्यम से होगा। दोस्तों, अभी करंट की जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर, जिसमें पदों की संख्या 1000 कुछ थी, 1017 के करीब आपको मालूम होगा, और उसकी वैकेंसी आई। परीक्षा को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई कि 3 महीनों के अंदर इस परीक्षा का आयोजन करा लिया जाएगा और पुराने आयोग के माध्यम से होगा, यानी कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के माध्यम से ही इस परीक्षा को कराने की तैयारी चल रही है। अभी करंट की जानकारी, आगे कोई परिवर्तन होगा तो बता दूंगा। करंट में यही बात चल रहा है, इसलिए सचिव को रोका गया। और आपको मालूम होना चाहिए इस पर काम चल रहा है। अगर 2 सदस्य और आ जाएं तो काम फिट हो जाएगा, आपकी परीक्षा हो जाएगी। नए आयोग के फेर में भर्ती या 2024 में जा सकती है, इसलिए पुराने आयोग के माध्यम से इस परीक्षा को कराने की तैयारी चल रही है। अब कितनी इसमें सत्यता है, आगे कोई जानकारी मुझे मिलेगी जरूर दूंगा। इसलिए आप 2-3 महीना गैप मानकर तैयारी करते रहिए, क्योंकि परीक्षा आपकी इसी बस कराने की तैयारी शासन स्तर पर चल रही है और आपके लिए व्यवस्था कराने की तैयारी चल रही है कि उसमें सचिव हैं तो सदस्य आ जाए तो काम फिट हो जाएगा। चलिए, अगली अपडेट के बारे में बात करेंगे। अगली अपडेट है नए आयोग के गठन को लेकर। दोस्तों, नए आयोग के गठन को लेकर दबाव, जैसा कि मेरे द्वारा थंबनेल पर लिखा गया है। देखिए, दबाव बनाने की तैयारी चल रही है कि सरकार पर अगर दबाव बनाया जाए, शासन पर दबाव बनाया जाए, तो हो सकता है नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन जल्द हो जाए। अभी नए शिक्षा सेवा आयोग गठन की चर्चा है, समाचार पत्र में खबर है, लेकिन अभी उस तरह से गति उसको नहीं मिल पाई है। क्या 2023 में गठन हो जाएगा? अगर गठन होगा तो कब तक होगा? अगर चुनाव से 6 महीने पहले जो मेरे द्वारा बताया गया वैसा होगा तो कई भर्तियां फंस जाएंगी, भर्तियां अधूरी रहेंगी, नई भर्तियों पर भी ग्रहण लग जाएगा। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती हुआ या यूपी टेट के नोटिफिकेशन पर भी ग्रहण लग सकता है। इसलिए मैं आपसे इसे बताना चाहता हूँ, आप सभी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। गारंटेड कहता हूँ कि अगर आपने थोड़ा भी प्रयास किया तो नई शिक्षा सेवा आयोग के काम पर सरकार का फोकस आ जाएगा और गति बढ़ जाएगा और समय से गठन हो जाएगा। लेकिन घर पे बैठ के मुझे तो नहीं लगता समय से नई शिक्षा सेवा आयोग का गठन हो पाएगा। इसलिए सरकार से मांग करिए। अभी तो 144 धारा 144 आदर्श आचार संहिता लागू है, तो अभी सरकार चुनाव में व्यस्त है। आगे मई माह में इस पर थोड़ा प्रयास करिएगा। मेरे कहने की वजह से सरकार तक बात पहुंचाने का प्रयास करिएगा शांतिपूर्वक। आगे कोई अपडेट मिलेगा तो इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।